F-16 वाइपर नहीं। चीन से मुकाबला करने के लिए ताइवान ने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों पर लगाया बड़ा दांव। ताइवानी वायुसेना आक्रामक चीन से बचने के लिए अपने फ्रांसीसी मिराज 2000 लड़ाकू जेट बेड़े की सेवा जीवन का विस्तार करने की संभावना तलाश रही है। यहाँ तक कि लॉकहीड मार्टिन से F-16 वाइपर विमान की डिलीवरी में कथित तौर पर देरी हो रही है। ताइवान के वायुसेना कमान मुख्यालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान में इसकी घोषणा की। फोकस ताइवान की रिपोर्ट के अनुसार सेवा ने कहा कि देश के 9 मिराज 2000 ट्विन सीटर लड़ाकू विमान फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन की सहायता से लंबे समय तक सेवा देने में सक्षम हो सकते हैं। 1997 की शुरुआत में ताइवान ने 60 मिराज लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा खरीदा। जैसे जैसे बेड़ा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, विमान के रखरखाव और मरम्मत की लागत बेड़े के अन्य विमानों की तुलना में अधिक होती है। ताइवानी वायुसेना ने कहा कि उसने डसॉल्ट एविएशन को यह निर्धारित करने के लिए $150 मिलियन $4 और 77 सेंट मिलियन आवंटित किया था कि उसके 9 सीटर मिराज विमान अगले 20 वर्षों तक ताइवान की सेवा करना जारी रख सकते हैं या नहीं। मूल्यांकन जुलाई 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है। एक सैन्य सूत्र के हवाले से कहा गया है कि ताइवान कुछ 2 सीटों की सेवा जीवन का विस्तार करना चाहता है। वे वायुसेना को रणनीतिक लचीलापन देते हैं क्योंकि उन्हें सामान्य मिशन तैनाती और रंगरूटों के प्रशिक्षण सत्र दोनों के लिए नियोजित किया जा सकता है। सूत्र ने बताया कि ताइवान ने अमेरिका से 66 बिल्कुल नए F-16V लड़ाकू विमानों का भी ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर चिंता है कि क्या वे समय पर पहुंचेंगे। चीनी वायुसेना, विशेष रूप से J-20 स्टील्थ फाइटर के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए ताइवान ने 66 नए F-16V विमान हासिल किए हैं और 141 F-16AB विमानों को F-16V प्रकार में परिवर्तित किया है। एक बार डिलीवरी पूरी हो जाने के बाद ताइवान के पास 200 F-16V लड़ाकू विमानों का बेड़ा होगा, जो एशिया में सबसे बड़ा है। हालांकि ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि देश को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्रालय नुकसान को कम करने और कमियों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि इसने अपनी योजनाएं निर्दिष्ट नहीं की कि कमियों को कैसे पूरा किया जाए। अब यह अपने पुराने, विश्वसनीय और युद्ध सक्षम फ्रांसीसी मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की ओर लौटने पर विचार कर सकता है। ताइवान के लड़ाकू बेड़े की क्षमताओं का परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि ताइवान के खिलाफ संभावित चीनी आक्रामकता और द्वीप पर चीनी सैन्य विमान गतिविधि में वृद्धि की आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं।